नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज अब त्रिलोकपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय निगम पार्षद बीना पाल गुर्जर से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। बीना मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका केसीएन न्यूज़ चैनल के अंदर। सबसे पहले जो ये मीटिंग हुई है आपकी, यहाँ पे जिला अध्यक्ष आए थे सुरेंद्र भाई जी। कुछ हमारे दर्शकों को बताएं किस चीज़ की मीटिंग रही है? आज हमारे नवयुक्त जिला अध्यक्ष जी सुरेंद्र जिगलान जी आए हुए थे। वो अभी अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, संघर्ष के साथी हैं। और आज वो इस मकसद से आए थे कि जो संगठन है हमारे त्रिलोकपुरी का जी। थोड़ा बिखरा हुआ था, उसको समझाने आए थे, जोड़ने के लिए उन्होंने। हमने कहा सर हम तो जोड़ ही रहे हैं, त्रिलोकपुरी तो एक ऐसा है, मतलब ऐसी विधानसभा है मतलब ही नहीं। यहाँ तक यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं वो बड़े प्रेमी और बड़े मेहनती और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं पे बड़ा नाच करते हैं। मैंने दिल्ली का सबसे बड़ा अवार्ड जीता 191। जी। तो मुझे पता है कि कार्यकर्ता जो है ना, पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनको जिताने जिताने में जो है ना उनका अहम रोल होता है। तो कार्यकर्ताओं की तो दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको मानना ही चाहिए। आज उन्होंने कुछ हमें ये संदेश दिया, एक ऐप बता कर गए हैं वो। इस ऐप में यह है कि जो जो हमारे वोट काट कर बीजेपी ने जो भी गलत काम किया है, तो हम दोबारा से वो वोटर लिस्ट चेक करें और जो जो वोट हमारे कटे हैं वो हमारे दोबारा से बनने चाहिए। बस ये वो उन्होंने ये हमें कह कर गए। तो उस मुद्दे पे हमारे बीएलओ जो है सलीम जी वो काम करेंगे। और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी सलीम जी ने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम संगठन को जोड़ रहे हैं, किस तरीके से अब तक हमारे कम से कम 80 के लगभग बन चुके हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि हम पार्टी को, मैंने उनको यही आश्वासन दिया है कि सर मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा की एक काउंसलर होने के नाते आपको आश्वासन देती हूँ कि इस संगठन को पूरी जोड़ तोड़ मजबूती से जोड़कर रहूंगी। और मेरे कार्यकर्ता मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मैं जो भी हूँ आज अपने कार्यकर्ताओं की वजह से हूँ। मैं उनको दिल से मान सम्मान करती हूँ, इज्जत करती हूँ। और आज मैं अपने वार्ड परिसर में जो हमारे नए जिला अध्यक्ष बने हैं उनका मैंने स्वागत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। उन्होंने जो भी हमें टास्क दिया है हम उस टास्क को दिल से करेंगे और उनके पार्टी का काम हमारे सर्वोपरि है। जो पार्टी हमें टास्क देगी हम उस टास्क को बेखूबी से निभाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे उस टास्क को निभाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है श्यामलाल जी आपका केसीएन न्यूज़ के अंदर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, जो राहुल जी मुहिम लेके चल रहे हैं जीरो एड्रेस, चुनाव आयोग भी कह रहा है जीरो एड्रेस, क्या चीज़ है जीरो एड्रेस और वोट छोड़ गद्दी छोड़ को लेकर? जो पूरे विश्व के अंदर, अगर हिंदुस्तान की बात करें, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के अंदर जो वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की अपनी क्या राय है सर? आम आदमी पार्टी इसको पहले ही इन मुद्दों को उठा चुकी है। वोटर चोरी के लिए पहले हमारी ही पार्टी ने शुरू किया था 2024 के अंदर, मगर उस पर ज़्यादा उन्होंने गौर नहीं कर पाए क्योंकि हम सेंटर में तो जो फाइट कर रही है कांग्रेस करती है बीजेपी को, तो इसलिए हमारी बात थोड़ी उतनी चल नहीं पाई आगे। तो उस मुहिम को अब राहुल जी आगे लेके चले गए हैं सर? लेके जा रहे हैं वो ठीक है, मगर आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू की गई थी जो है ये जो मुहिम है। मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ सर, जो चुनाव आयोग कह रहा है जीरो एड्रेस, क्या चीज़ है ये जीरो एड्रेस? हमारे दर्शकों को बताएं सर। ये जीरो एड्रेस बिल्कुल गलत है। जीरो एड्रेस का मतलब है जब कोई एड्रेस ही नहीं है, उसका कोई पता ही नहीं है और वो वोट उसका वोटर कार्ड बना हुआ है, तो एक तरह का गलत है। तो यहाँ चुनाव आयोग की भी एक गलती है और इस तरह की वो बयान दे रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं कि जीरो एड्रेस के कुछ वोटर है। बिल्कुल। तो सर जीरो एड्रेस तो चुनाव आयोग ये कहता है जीरो एड्रेस वो है जो फुटपाथ पे रहते हैं, जीरो एड्रेस तो वो है जो झुग्गियों में रहते हैं, जीरो एड्रेस वो है जिनका अपना मकान नहीं है। तो इन चिक्करों को लेकर बात की जाए तो पूरा का पूरा सर इसको मैं नहीं मानता। जीरो एड्रेस का कोई मतलब नहीं होता। कहीं ना कहीं जो भी होता है उसका पता जरूर होता है, फुटपाथ का ही पता होता है, इस बिल्डिंग के सामने, उस मकान के सामने, उस हॉस्पिटल के सामने उसका कुछ तो एड्रेस होगा ना। अगर कोई झुग्गी में भी रहता है तो ये गलत है। आज मैंने देखा जिला अध्यक्ष जी आए थे सर आपके क्षेत्र के अंदर। जिला अध्यक्ष जी आए थे। क्या संगठन में क्या 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 बातें रखी आप लोगों ने, किस तरह संगठन को मजबूत बना के चलेंगे? हमारे नव जो मनोनीत जो है जिला अध्यक्ष जी सुरेंद्र जुगलान जी को आज बनाया गया। उनका यहाँ पे भव्य स्वागत हुआ है। आपने देखा सारे कार्यकर्ता यहाँ पे हमारे कार्यालय में आए थे और उनका जोरदार स्वागत हुआ और आज वो बड़ा खुश होके गए हैं। जिस तरह से देख रहे हैं पार्टी के लिए हम गए, सारे कार्यकर्ताओं ने कसम खाई कि वो कार्य करेंगे पार्टी की और आम आदमी पार्टी को पुनः जो है सत्ता में लेके आएंगे।
सर मैंने देखा काफी तादाद में कार्यकर्ता एकजुट थे यहाँ पे, कहीं ना कहीं मनमुटाव भी मुझे देखने को मिला इस जो आज का प्रोग्राम था। कहाँ चूक रह जाती है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के बीच में? नहीं, इस मनमुटाव चीज को कोई किस तरह खत्म करेंगे आप लोग? मनमुटाव कोई ऐसा कोई मनमुटाव नहीं था। ये तो आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे, वो था, बाकी कोई मनमुटाव वाली बात नहीं। तो आप में तर्क वितर्क तो चलता ही है, इतना बड़ा सभी जो पार्टियों में हमारा होता है। सभी में होता है। तो आगे की बात की जाए तो दिल्ली में क्या लगता है सर आपको? दिल्ली में हमारा जो है 1.5% वोट कम है बीजेपी से, जो वो आंकड़े कहते हैं। वो भी उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने हर विधानसभा से 10% वोट जो है कम किया है। पार्टी, हमारी पार्टी का काटे हैं वोट। जो हमारे, हाँ, आम आदमी पार्टी का जो वोट थे वो कम किए, इस वजह से हम 1.5% से हार गए हैं। क्योंकि उन्होंने उसके लिए जो 10% की हेरा फेरी करी गई है, कहीं वोट काटे हैं, कहीं कुछ करा है, कहीं वोट डालने नहीं दिया गया, कहीं एड्रेस किसी का गलत कर दिया, उस वजह से हमारे एक षड्यंत्र के तहत जो है ना आम आदमी पार्टी जो है गई है षड्यंत्र कर रही है। वहीं सर जीएसटी में जो फेरबदल की है सरकार ने, क्या लगता है इस जीएसटी में फेरबदल करने से आम लोगों को कितना फायदा होगा सर इससे? ये आम लोगों को पिछले 12-13 साल लूटा खूब अच्छी तरह। क्या जरूरत थी उनको? जब उस टाइम पे टैक्स लगाया था, जीएसटी लगाया था, तो उसका, बल्कि दूसरी पार्टियों ने उसका गब्बर सिंह टैक्स नाम रखा, किसी ने कुछ रखा, इतना टैक्स। आज उनको कम करके खुश कर रहे हो। अरे इतने साल तो तुमने लूट खाया उसको, पब्लिक को बिल्कुल। बुरी तरह से। कहीं ऐसा तो नहीं बालगुर जी, बिहार में चुनाव है, इसको लेकर जीएसटी का नया वो केंद्रीय हो सकता है जुमला, एक नया जुमला हाँ, दिया है। नया जुमला दिखाना चाह रहे होंगे भाई। आपने इतने साल पहले उसको बढ़ा के रखा था, 12-13 साल खूब लूटा है। क्या जरूरत थी उसको जीएसटी को इतना बढ़ाने की? हर चीज पे कोई चीज नहीं छोड़ी उन्होंने गरीब के लिए। तो क्या लगता है दिल्ली में जो रेखा सरकार है सर, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, जहाँ झुग्गी होगा वही मकान होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ सारी झुग्गियां ही तोड़ दी दिल्ली के अंदर से। अब तो जहाँ झुके थे वहाँ मैदान बना रहे हैं वो लोग हर जगह पे। उसके बाद जहाँ मार्केट थी, और- मार्केट से रेडी पटरी वालों को हटाया जा रहा है सर। हाँ, ये भी सब उद्योगपतियों को दे रहे हैं, अपने बड़े बड़े उद्योगपति जो उनसे मिले हुए हैं ना, ये उनको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो आपको लगता नहीं जिस वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में स्थापित हुई थी, कहीं ना कहीं वो फेल नजर आ रही है सर? बिल्कुल, अभी टोटली फेल है। आज 7 महीने हो गए उनकी सरकार बने हुए। हर बारिश की 10 मिनट की बारिश में पूरी दिल्ली में पानी भर जाता है, सीवर सारे भरे पड़े हैं। लोकप्रिय में बहुत बुरा हाल है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल। लोग शिकायत करने जाते हैं विधायक कार्यालय में, तो वहां से निराश होकर के लौटते हैं, फिर वो हमारे को बोलते हुए जाते हैं कि जी आप कुछ करो। हमसे जो मदद बनती है हम उनकी करते हैं। बिल्कुल। कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे सर अंत में आप? दर्शकों का ये है कि कोई बात नहीं, ये टाइम है, ये भी निकल जाएगा और अच्छा फिर दौर आएगा। भाई गलती हुई है, कहीं ना कहीं हमसे भी चूक हुई है, आप लोगों से भी चूक हुई है, तो समय दौर बदलता है। बिल्कुल, घबराने की मुहावरे हिम्मत नहीं। वाले- हम अपने क्षेत्रवासियों के साथ हैं, दुख सुख में हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये थे लोकप्रिय समाज सेवी बाल गुहेर जी, जिन्होंने अब एक हाथ अपनी बातें रखी। इन्होंने कहा ये त्रिलोकपुरी में जो क्षेत्रीय विधायक है वो उनको अनुभव की कमी है, कहीं ना कहीं अनुभव की कमी होने के कारण क्षेत्र में समस्याओं का अंबार बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।